नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। केंद्र में मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्र में प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में लोक भवन में आज प्रेस वार्ता के साथ संवाद में मोदी सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। सीएम योगी आज केंद्र सरकार के 12 वर्षों की विकास यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, सहयोगी दल अपना दल एसके आशीष पटेल, निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद, सुबसपा के ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के अनिल कुमार भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर यूपी सरकार सभी जिलों में विश्वास, विकास और जनकल्याण के गौरवपूर्ण 12 वर्ष की उपलब्धि को धूमधाम से मना रही है। मुख्यमंत्री सुबह लखनऊ और शाम को वाराणसी में होने वाले भव्य समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। वहीं लोक भवन में होने वाले ये कार्यक्रम में राज्य सरकार के सहयोगी दलों को अपना दल एस, सुबसपा, राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के प्रमुख और मंत्री भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गौतम बुद्ध नगर वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया है और उन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में लाइव प्रसारण हुआ, जहां से सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई बसों को हरी झंडी दिखाई। इन ई बसों का संचालन से जिले की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। खास बात यह है कि इन बसों के जरिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर क्षेत्र के बीच आवागमन और अधिक सुगम होगा। साथ ही आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर एयरपोर्ट तक यात्रियों को बेहतर और सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने में भी यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी। प्रदेश सरकार की यह योजना पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आज का दिन जनपद गौतम बुद्ध नगर जनपद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। एक साथ इस जनपद में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के द्वारा 110 इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन प्रारंभ हो रहा है। मैं सबसे पहले इस सेवा के लिए गौतम बुद्ध नगर जनपद वासियों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ग्रीन मोबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में एक विजन दिया। आज मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है कि जहां गौतम बुद्ध नगर जनपद में हम लोग इन इलेक्ट्रिक बसेज का संचालन कर रहे हैं, आज यमुना अथॉरिटी में 3 ऐसी अन्य बसेज जो हाइड्रोजन बसेज हैं, उनको भी आज वहां संचालित करने जा रहे हैं। 3 ऐसी हाइड्रोजन बसेज जो वहां पर यमुना अथॉरिटी को एनटीपीसी ने उपलब्ध करवाए हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी, ये आज एक नई अभिनव अवधारणा बन चुकी है। आज ये वहां पर 3 इसका भी संचालन हो रहा है, जिसमें आप आश्चर्य करेंगे कि जो हाइड्रोजन का निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन में यानी जल में 2 पार्ट हाइड्रोजन का होता है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। इसको उससे सेपरेशन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद फिर उसको कंप्रेस्ड करके उसको सिलेंडर में पैकिंग करके फिर उसको हम उपयोग करते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय काशी दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं शहर में चल रहे विकास कार्यों की भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा करेंगे और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल चौका घाट में शुक्रवार को जन कल्याण योजनाओं का महाकुंभ आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रदर्शनी और विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान सर्किट हाउस में दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना समेत शहर में चल रहे विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। इसके बाद वह बीएचयू में निर्माणाधीन नेशनल एजिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे और शनिवार को मुख्यमंत्री बीएचयू में आयोजित विज्ञान भारती के 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में समय से पहले चुनाव की आहट के बीच भाजपा जल्द ही सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर विमर्श शुरू करेगी। पार्टी नेतृत्व इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार और केंद्रीय संगठन की नई टीम गठित होने का इंतजार कर रही है। गौरतलब है कि इस संदर्भ में राज्य में भाजपा के 2 सहयोगी दलों सुबसपा और निषाद पार्टी के मुखिया ने भाजपा नेतृत्व से मुलाकात कर राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा के साथ सीट बंटवारे पर जल्द मंथन शुरू करने का अनुरोध किया। मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल पर भारत मंडपम में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिल्ली आए सुबसपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और इसके बाद राजभर और निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने यूपी में भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री सुनील बंसल से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इन मुलाकातों में दोनों नेताओं ने सीट बंटवारे पर जल्द से जल्द विमर्श शुरू करने का अनुरोध किया और पार्टी नेतृत्व ने दोनों नेताओं को इसी महीने के अंत तक विचार विमर्श शुरू करने का आश्वासन दिया है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि पार्टी भी चाहती है कि विधानसभा चुनाव के लिए जल्द तैयारी शुरू की जाए, चूंकि वर्तमान में 5 जून से 21 जून तक पार्टी सेवा पखवाड़ा चला रही है और इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ केंद्रीय संगठन की नई टीम तैयार होनी है। ऐसे में सभी रणनीतियों पर अगले महीने विचार के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। यूपी के पंचायत मतदाताओं का नया भूगोल सामने आया है। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण वोट बैंक का संतुलन तेजी से बदल रहा है। एक तरफ पूर्वांचल के कई जिलों में पंचायत मतदाताओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी है, तो दूसरी तरफ शहरीकरण और पलायन की वजह से 11 जिलों में पंचायत वोट बैंक सिमट गया है। इनमें पश्चिम के 5 जिले शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर गाजीपुर की है, जहां पंचायत मतदाताओं की संख्या में 94,757 की कमी दर्ज की गई है। पंचायत क्षेत्रों से मतदाताओं के घटने का ये रुझान उन जिलों में अधिक दिखाई दे रहा है जहां तेजी से शहरी विस्तार हो रहा है या फिर लंबे समय से पलायन चुनौती बना हुआ है। एनसीआर के जिले पंचायत व्यवस्था से सबसे तेजी से दूर होते नजर आ रहे हैं। अंतर बताता है कि जहां पश्चिमी यूपी के कुछ जिले तेजी से शहरी पहचान हासिल कर रहे हैं, वहीं पूर्वांचल अब भी ग्रामीण राजनीति की सबसे बड़ी दूरी बना हुआ है। आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश की ग्रामीण राजनीति का केंद्र अब और अधिक पूर्वांचल की ओर खिसकता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आई तेज आंधी और बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। कई जगह पर खंभे और पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति ठप होने के साथ साथ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। बरेली में तो ब्लैकआउट जैसे हालात रहे और इस दौरान कौशाम्बी में 2, झांसी, बरेली, अलीगढ़, देवरिया और मेरठ में एक व्यक्ति समेत 7 लोगों की मौत हो गई। बरेली में आई आंधी के दौरान 200 खंभे गिरने से बिजली व्यवस्था बेपटरी हो गई और वही बारिश होने से सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बागपत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में मौसम ने करवट लिया और कई जिलों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ अच्छी बारिश देखने को मिली। इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। गोरखपुर में सर्वाधिक 75 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई और आज शुक्रवार के लिए भी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में आज गरज चमक और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 12 जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि 12 जून को भी विक्षोभ के असर से यूपी के विभिन्न जिलों में आंधी बारिश देखने को मिलेगी। 13 जून से विक्षोभ कमजोर पड़ेगा और गर्मी दोबारा सिर उठाएगी। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद स्टेशन के समीप पेमेश्वर घेट पुल के पास लखनऊ से दिल्ली जा रही शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच पर पथराव किया गया। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शताब्दी एक्सप्रेस में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे। भागवत सुरक्षित है और यह घटना इटावा टुंडला रेल खंड पर हुई और अफसरों सहित भारी पुलिस बल ने मौके पर पहुंच आसपास के सीसीटीवी खंगाले। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भागवत इस ट्रेन में कानपुर से यात्रा कर रहे थे कि इस दौरान शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव कर दिया गया। उन्होंने बताया कि संघ प्रमुख मोहन भागवत पूरी तरह सुरक्षित हैं और वहीं इस मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जांच जारी है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में आज बड़ी संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन शुरू किया है। उनका कहना है कि पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में अनियमितता और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों को लेकर वे सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने साफ कहा है कि उनका किसी राजनीतिक संगठन से लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इको गार्डन के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले कुछ महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाओं ने छात्रों में नाराजगी बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि लगातार पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग रहा है और सरकार इस पर ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी नाराजगी के चलते आज इको गार्डन में छात्रों की यह बड़ी गोलबंदी देखने को मिली और प्रशासन की ओर से छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की है और वहीं प्रदर्शन जारी है और इको गार्डन में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।